व्यूअर्स, इतनी आगाही तो सबको आ ही चुकी है कि कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इससे दिल के अमराज समेत दीगर अमराज का सामना करना पड़ता है। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की सबसे बड़ी वजह चिकनाई वाली अशिया होती है। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए चिकनाई वाली और मुरक्कन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिस तरह बाज़ ग़िज़ाओं से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसी तरह कुदरत ने ऐसी ग़िज़ाएं भी इंसान को बख्शी हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है या कम हो जाता है। फिर कोलेस्ट्रॉल दो किस्म के होते हैं। एक सेहतमंद कोलेस्ट्रॉल जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल या HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। HDL इंसानी जिस्म के लिए जरूरी होता है, जबकि दूसरा गैर सेहतमंद कोलेस्ट्रॉल या LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहलाता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र होता है। LDL कोलेस्ट्रॉल खून की बारीक शरियानों में रुकावट डालता है या इन्हें सख्त कर देता है, जबकि HDL LDL की पैदा करदा रुकावट को दूर करता है और हमारे निज़ाम दौरान खून को नॉर्मल करता है। जब हम अपने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने की बात करते हैं तो दर हकीकत हम LDL को कंट्रोल करने की बात कर रहे होते हैं। LDL को कंट्रोल करने के लिए कुदरत की पैदा करदा 5 अशिया आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिनके कोलेस्ट्रॉल पर बहुत ही अच्छे असर को तमाम ग़िज़ाई माहिरीन मानते हैं। दोस्तों, इनमें सबसे पहली चीज है दालें और चने कोलेस्ट्रॉल कम करने में बेहद मुफीद हैं। एक तहकीक के मुताबिक रोजाना 3/4 कप दालें खाने से LDL कोलेस्ट्रॉल में रोजाना 5% तक कमी आती है। दालें और चने वगैरह के कई इस्तेमालात हैं। ये रोटी से लेकर समोसों, स्नैक्स और सालन तक में शामिल होते हैं। सलाद और सूप में भी इनका इस्तेमाल आपको फायदा दे सकता है। दालों और चनों से प्रोटीन हासिल होती है और चिकनाई ना होने के बराबर होती है। 1 कप पकी हुई दाल में सिर्फ 230 कैलोरीज होती है। दालों का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को खतरनाक हद तक बढ़ने से रोकता है। माहिरीन का कहना है कि दालें इंसानी खून को साफ करने में अहम किरदार अदा करती हैं। सभी दालें आयरन का खजाना है। 1 प्लेट दाल रोजाना खाने से मतलूबा खुराक का 37% आयरन हासिल होता है। कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने के साथ साथ दालों का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये हमारे पट्टों को भी ताकत बख्शती है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने के लिए दूसरी बेहतरीन चीज नाशपाती है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के दौरान जायद वजन के शिकार अफराद को 2 ग्रोहों में रखा गया। दोनों को वजन कम करने वाली एक ही डाइट पर रखा गया, लेकिन एक ग्रोह को नाशपाती से महरूम रखा गया, जबकि दूसरे ग्रोह को डाइट के साथ नाशपाती का इस्तेमाल भी करवाया गया। जिस गिरोह की डाइट में नाशपाती शामिल थी, उसके LDL में नुमाया कमी देखने में आई, जबकि नाशपाती के बगैर डाइट अपनाने वालों के LDL में कोई खातरखा कमी देखने में नहीं आ सकी। व्यूअर्स, अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखना चाहते हैं तो तीसरी चीज जिसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है वो है जौ मतलब बार्ले। जौ कोलेस्ट्रॉल में कमी के हवाले से सुपर फूड्स के तौर पर मशहूर है। थाईलैंड में की गई एक रिसर्च के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती का शिकार अफराद को 4 हफ्ते के लिए जौ का दलिया खिलाया गया। जिन लोगों ने जौ का दलिया इस्तेमाल किया, उनके कोलेस्ट्रॉल में यानी LDL में 10% कमी देखने में आई। जौ के दलिये से भरा प्याला फाइबर, आयरन, प्रोटीन और विटामिन B1 से भरपूर होता है और इसको ग़िज़ा में शामिल करने का मतलब यह है कि आपको कोलेस्ट्रॉल की वजह से होने वाली दिल की बीमारियां और ब्लड शुगर की कमी जैसे खतरों का कम सामना होगा और आपका नर्वस सिस्टम बेहतर होता चला जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने वाली चौथी चीज है बादाम। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के एक मुताले के मुताबिक नाश्ते से पहले 10 ग्राम बादाम आपके सेहतमंद कोलेस्ट्रॉल यानी HDL की सतह को बढ़ा देते हैं। 6 हफ्तों में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की सतह 12 से 14% और 12 हफ्तों में ये सतह 14 से 16% तक बढ़ जाती है। निहार मुंह बादाम खाने के इकसाम के खानों, मिठाइयों, केक और शेक में भी इस्तेमाल होते हैं। व्यूअर्स, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बात हो तो ये कैसे मुमकिन है कि सब्ज चाय का नाम ना आए, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली 5वीं बेहतरीन कुदरती चीज है। सब्ज चाय यानी ग्रीन टी खून की रगों और शरियानों की तंगी और सख्ती को दूर रखने में बहुत मौसर साबित होती है। वक्त के साथ साथ शरियानों में चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है और बढ़ते बढ़ते सख्त ब्लॉक की सूरत इख्तियार कर लेती है। चर्बी के इस सख्त ब्लॉक की वजह से दिल को ऑक्सीजन से भरपूर खून की फ्राहमी मुतासर होती है और हार्ट अटैक और फालज का खतरा बढ़ने लगता है। इस अमल में काफी अरसा लगता है, ताहम जब बंद शरियानों का खतरा सामने आता है तो उसके नतायज बहुत खराब निकलते हैं। इस सूरत हाल में ग्रीन टी का इस्तेमाल बड़ी हद तक इस कैफियत को दूर कर देता है।
ग्रीन टी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये LDL को कम करते हुए इससे वाबस्ता बीमारियों से बचने में मदद करती है। साथ ही ये HDL में कमी भी नहीं आने देती। अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की एक रिसर्च से पता चला है कि ग्रीन टी बेहतरीन तरीके से LDL कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करती है और उसमें फायदेमंद HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल पर बिल्कुल असरअंदाज नहीं होती। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि कोलेस्ट्रॉल में कमी के हवाले से ये वीडियो जरूर आपके लिए फायदेमंद होगी। नेक्स्ट टाइम मजीद कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज।